वालेकुम। जी, तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं जी, जिसमें हमें स्लोप वगैरह दिए होंगे और उसमें हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। यानी कि लाइन L1 से L2 के लिए हमने एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ दिया हुआ जी, स्लोप ऑफ L1 इज 0। मतलब हम इनको दो नाम दे देते हैं जी। एक हो गया ये M1, जिसको हम कह देते हैं जी कि ये 0 है। और दूसरे को स्लोप ऑफ L2, उसको नाम दे देते हैं M2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो M1 इज इक्वल टू 0, M2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जिस लाइन की तरफ यानी फ्रॉम L1 टू L2 है ना, तो M2 के स्लोप को फिर हम पहले लिखेंगे M2 माइनस M1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M1 M2। यानी कि ये फार्मूला हमने यूज करना है जी इसके लिए। ठीक है। इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2। M2 है जी 1 माइनस M1 0 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M1। M1 की वैल्यू अगेन 0, M2 की वैल्यू 1। तो 1 - 0 1 हो जाते हैं जी। तो 1 प्लस 0 टाइम 0, 0 टाइम 1 इज 0, सो नीचे भी 1 रह जाता है, तो ये 1 हो गया। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। अब कैलकुलेटर से जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 45 डिग्री का, 45 डिग्री। यानी कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन L1 और L2 के दरमियान, वो 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी। तो आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको जहन में रखना है। अब यहाँ दिया हुआ जी कि स्लोप ऑफ M1 इज इक्वल टू टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 का पता है आपको कि ये 1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो M1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह स्लोप ऑफ M लाइन L2 जो है उसको हम M2 से डिनोट कर रहे हैं, और टेंजेंट 135 जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो हम अगेन हमें दो स्लोप यानी कि पता चल गया M1 और M2। तो अगेन एंगल हमें वही फाइंड करना है L1 टू L2। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M1 M2। तो M2 हो गया जी -1, और M1 हो गया 1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M1। M1 है जी 1 और M2 है -1। ठीक है। -1 डिवाइडिंग बाई 1 - 1, तो -2/0। 2/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस, और टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड, तो हमें पता है अनडिफाइंड एंगल जो है वो 90 पे होता है जी। तो ये एंगल जो है इनके दरमियान वो फॉर्म हो रहा है, वो है 90 डिग्री। ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू L2। अब हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो पॉइंट से मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है कि पॉइंट से जो पीछे हमने एक्सरसाइज जो 8.1 8.2 जो है वो की थी, तो उसमें हमने जब पॉइंट दिए हुए तो फिर हमने स्लोप कैसे फाइंड करना है ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो M1 हो गया जी 4Y2 यानी कि फार्मूला था M का Y2 - Y1 डिवाइडिंग बाई X2 - X1। तो ये Y1 है, ये X2 Y2 है। तो Y2 है 4 - 1 डिवाइडिंग बाई X2 - X1, यानी कि 3 माइनस इंटू -2, 3 इंटू -2। तो ये हो गया जी 4 - 1 3, और 3 - इंटू - +2 3/5। तो M1 की वैल्यू आ गई 3/5।
इसी तरह हम m2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। m2 ये है स्लोप, यानी कि 8 - 3, y2 - y1, 8 - 3, और x2 - x1, x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस इंटू -1, तो 8 - 3 हो गया 5, 4 माइनस माइनस +1, 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो m2 की वैल्यू जो है वो आ गई, क्या आ गई जी, माइनस इनटू 1 आ गई। तो m2 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, ठीक है। और m1 की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो अब हम इससे जो है वो फाइंड कर लेते हैं वैल्यू टेंजेंट थीटा की। एंगल जो हमें फाइंड करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगेन चूंकि L1 से L2 की तरफ है, तो हम m2 माइनस m1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 m2 वैल्यू प्लेस करेंगे। m2 है 1 माइनस 3/5 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 3/5 इंटू 1। तो देखिए 5 ऊपर एलसीएम ले ले तो ये हो जाता है 5 - 3, और नीचे भी 5 एलसीएम ले लें तो ये हो जाता है 5 + 3, ठीक है, वो यहाँ भी एलसीएम ले लिया। तो 5 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 - 3 ऊपर हुआ 2, नीचे हो गया 8, और ये आ गया जी 1/4। तो जिसको अगर आप डेसिमल में लिखें तो 0.25 आ जाता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.25 या 1/4। तो टेंजेंट इनवर्स 0.25। तो जब टेंजेंट इनवर्स आप फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, उसमें टेंजेंट इनवर्स 0.5 आप पुट करें, तो आपको एंगल मिलेगा जी 14 डिग्री। कितना? 14 डिग्री एंगल आपको मिलेगा। ओके जी, चलिए। अब इस तरह फाइंड मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। अगेन हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो m1 हम फाइंड कर लेते हैं उसी तरह, फ्रॉम y2 - y1, -9 माइनस इंटू -3 डिवाइडिंग बाय 7 - 0। तो -9 माइनस माइनस +3 एंड 7, तो -9 + 3 -6 डिवाइडिंग बाय 7। तो ये वैल्यू आ गई जी m1 की, -6/7। इस तरह m2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m2 हो गया जी -12 - 2, तो -12 इंटू -2 डिवाइडिंग बाई -8 - 2, यानी कि x2 - x1। नीचे हम x2 - x1 और ऊपर y2 - y1, तो -12 + 2, और नीचे हो गया 10, और -10 कट के तो 1। तो m2 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो अब हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं जी टेंजेंट थीटा का, जो कि हमें पता है m2 - m1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 m2। m2 1 माइनस इंटू -6/7 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस -6/7, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू 1 होगी जी। जो ऊपर हो गया 1 प्लस 6/7, और नीचे हो गया जी 1 माइनस 6/7। अच्छा, 7 दोनों में एलसीएम, 7 + 6, और नीचे भी 7 एलसीएम ले लिया, तो 7 - 6, 7 और 7 कैंसल विद ईच अदर, दिस इज 13 डिवाइडिंग बाई 1, और ये सिंपली 13। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी, ये होगी 13। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13। तो अब कैलकुलेटर में इसको पुट करें जी, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 85.6 डिग्री।
85.6 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको ट्राई एंगल दी हुई है जी, ट्राई एंगल। मैं एक में ट्राइंगल बनाऊंगा, बाकी में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ट्राइंगल बनाना जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कि इसमें एक में मैं ट्राइंगल बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए, ए, बी और सी। अब स्लोप दिया, स्लोप ऑफ ए बी, हम इसको नाम दे देते हैं जी 1, 0 हो गया। और ये M2 - 1 हो गया। स्लोप ऑफ ए सी M3, जो कि 1 हो गया। इसके नाम दे दें, ए बी का स्लोप है जी M1, यहाँ लिख देते हैं। बी सी का स्लोप है M2 - 1, और ए सी का स्लोप है M3, जो कि 1 है। अच्छा, यहाँ एंगल जो मेजर करेंगे ना जी, वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होंगे। ठीक है। मतलब जैसे ये आप इसमें एंगल ए अगर फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपने लेना है इस डायरेक्शन में। ठीक है। ये एंगल जो आपने आपने लेना है, तो ये किस तरफ है, एरो किस तरफ है, M3 की तरफ, मतलब M3 - M1। तो टेंजेंट एंगल ए जो है, जो यहाँ हम फाइंड करेंगे, टेंजेंट एंगल ए वो होगा M3 - M1 डिवाइडिंग बाई 1 + M3 M1। ठीक है जी। मतलब यानी कि जिसकी तरफ ये एरो है, उस तरफ आपने वो एंगल, वो स्लोप आपने पहले लिखना है फार्मूले में। वो स्लोप पहले लिखना है। जैसे M3 की तरफ है ये, तो M3 से हम पहले लिख लिया। तो अब वैल्यू प्लेस करें। M3 जो है जी 1, - M1 है 0। 1 + M3 की वैल्यू 1 और M1 की वैल्यू 0। तो 1 / 1, क्योंकि 1 - 0, ये भी 1, 0 जरा 0 हो जाएंगे, तो 1/1 विच इज 1। तो टेंजेंट एंगल ए जो है वो 1 हो गया। तो एंगल ए की वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 जब आप निकालेंगे, तो ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितना जी? 45 डिग्री का। अब इसी तरह आप इसका टेंजेंट एंगल बी जो है फाइंड करें। अब चूंकि मैंने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेशन लेनी है, तो यहां से देखें, ये इस तरफ रोटेशन होगी इसकी। ठीक है। यानी कि ये इसकी रोटेशन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब आपने जब फार्मूला लगाना है टेंजेंट एंगल बी के लिए, तो वो क्या होगा, M1 - M2, M1 - M2 डिवाइडिंग बाई M1 M2, यानी कि बी के लिए जो फार्मूला आप लगा रहे हैं वो M1 - M2 होगा। ठीक है। यानी कि M1 वाली वैल्यू स्लोप पहले लिखेंगे जिस तरफ एरो है। ये हो गया 0। M2 - -1, 1 + M1 0, और M2 - 1। तो 0 + 1 और 1 माइनस ये +0। ठीक है जी। तो 0 0 ज़र 0 हो, 0 1 ज़र 0 हो गए। तो 1/1 टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी सॉरी, टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल टू 1। तो एंगल बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, again this is 45 degree. This angle is measures 45 डिग्री। तो अब आपके लिए थर्ड एंगल के लिए सी के लिए, चाहे तो आप इसी तरह फार्मूला यूज करें, या चाहे तो आप जो है वो तो वैल्यू जब आपको मिल जाए, तो तीसरी के लिए आप तीनों एंगल का सम जो है, चूंकि एक ट्राइंगल है वो 180 होता है, तो हम उस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस पे ये अगर एंगल फाइंड करना चाहूँ, तो वो उसी तरह मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दूंगा इसको। देखें ये, ठीक है, ये इस तरह रोटेशन, इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसका मतलब M2
पहले है और फिर M3 आ जाता है, मतलब टेंजेंट एंगल C इज इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M2 M3। तो अब वैल्यू प्लेस करें जी। M2 है -1, M3 है 1, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M2, M2 -1 और ये 1, तो -2/1 -1 -2/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो टेंजेंट एंगल सी जो है वो अनडिफाइंड है। टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड जो है ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया जी? 90 डिग्री। तो टेंजेंट एंगल ए 45 डिग्री, यानी कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 45 डिग्री है। यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 45 डिग्री है। यहाँ जो एंगल सी फाइंड हो रहा है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह आप एक ट्राइंगल के अंदर जो है वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये देखेंगे, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन स्लोप ऑफ ए बी M1 0.4 और स्लोप ऑफ M2 जो कि -1.5 है। स्लोप ऑफ M3, यानी AC के स्लोप को हम 3 लेंगे 1.677। तो ये तो मैंने आपको पहले जो है ना वो बता दिया कि फार्मूले हम जो फिगर हम बार बार नहीं बनाएंगे। मैं फार्मूला यानी कि पहले वही फार्मूले यूज करूंगा जो उसमें हमने किसी टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू। तो क्या से जी? टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू M3 माइनस M1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M1 M3। M3, देखिए M3 है जी 1.667 माइनस M1 0.4 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस M1 0.4, M3 1.667। तो 1 पॉइंट इस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो ये 1.267 डिवाइडिंग बाई, तो यहाँ आप पहले इसको यानी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6668। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 0.7601, 7601। तो टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू, this angle A is equal to tangent inverse 0.7601, tangent angle A हो गई 37 डिग्री, 37। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल गई, टेंजेंट एंगल ए की वैल्यू। तो अब हम टेंजेंट एंगल बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेंजेंट एंगल बी, उसी तरह फार्मूला हम यूज करेंगे। फार्मूले वही मैं यूज कर रहा हूँ जो पीछे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। M1 माइनस M2, 1 प्लस M1 M2। तो M1 है 0.4, M2 है जी -1.5, 1 प्लस M1 0.4 और M2 है -1.5। तो 0.4 माइनस माइनस प्लस 1.5 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा जी। ठीक है, 0.6। तो ऐड करें 0.4 और 1.5 को तो ये हो गया 1.9।
और डिवाइडिंग बाय 0.4 पॉइंट से काट जाएंगे। तो यहाँ आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.75 टेंजेंट एंगल बी। तो एंगल बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4.75। तो 4.75 जो है ये 78 डिग्री आ जाता है, ये 78 डिग्री। तो एंगल बी जो है इसकी मेजरमेंट आ गई 78 डिग्री। ठीक है। अब तीसरा एंगल चाहे तो आप फार्मूला यूज कर लें, चाहे आप ये जो है ना लिख लें कि वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी equal to 180 degree. And the sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degree. So angle A is 37 degree and B is 78 degree. Measurement of angle C 180. ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस, तो ये दोनों जो है यानी कि उधर जाके आप इसको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो ऐड करेंगे जी तो ये हो जाएगा 115। अब 180 में से 115 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 65 डिग्री। तो मेरा एंगल सी जो है वो 65 डिग्री हो गया जी। ठीक है। यानी कि तो फार्मूले लगा है, और यहाँ पिछले में मैंने फार्मूला लगा लिया था और यहाँ मैंने ये दूसरा फार्मूला यूज कर लिया, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इससे थर्ड एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन। अब ये लाइन है और यहाँ से भी हमें स्लोप फाइंड करने हैं। आपको पता है एक स्लोप के लिए हम इन इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो m होगा ये क्या कहलाएगा, स्लोप। इस फॉर्म में चेंज करना है इक्वेशन को। तो 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 2y को यहीं रखें। इस 3 और 5 को अगर शिफ्ट करेंगे तो ये -3x -5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -3/2 x -5/2। तो अब देखिए ये इस फॉर्मेशन में हमने हो गया y इक्वल टू, यानी कि इस फॉर्म में आ गई है इक्वेशन एम एक्स प्लस सी की। तो ये जो वैल्यू है ये होगी स्लोप की, यानी कि m1 हो गया जी -3/2। ठीक है। अब इस तरह इस इक्वेशन को भी चेंज करेंगे जी, तो 3y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 3y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी ये 2x और ये एक इसी साइड पर रहेंगे, 2x प्लस 8। 3 से डिवाइड कर दिया तो 2/3x प्लस 8/3। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए ये m की वैल्यू होगी। तो m2 इज इक्वल टू 2/3, 2/3, यानी कि m1 जो है वो -3/2 है और m2 जो है वो आपके पास आ गया जी 2/3। तो टेंजेंट थीटा हमने यहाँ भी फाइंड करना है, इनके दरमियान जो एंगल है। तो m2 माइनस m1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 m2, वैल्यू प्लेस करते हैं। m2 है जी 2/3 माइनस -3/2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 -3/2 m2 2/3। ठीक हो गया जी। तो देखिए यहाँ 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, नीचे जो है ना ऊपर चाहे कुछ भी आ रहा है लेकिन नीचे हो गया 0, यानी कि 1 - 1। ठीक है। क्या हो गया 1 - 1। तो मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसको मैं 0 लिख फिर कर देता हूँ जी। 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडिंग बाई 0, तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो मतलब टेंजेंट थीटा जो है वो हो गया अनडिफाइंड। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो इनके दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ये अगेन एक और इक्वेशन है जी जिसमें हमने वही काम करना है जो इस पिछले के साथ किया है। y को इधर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6x+1। तो इसको इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो mx+c। तो देखें m1 की वैल्यू आ गई जी 6। ठीक है, m1 की वैल्यू आ गई 6। इस तरह यहाँ भी इसको भी उसी तरह चेंज करते हैं। 7y इज इक्वल टू x प्लस 7 - 7 था और जाके प्लस हो गया। तो y इज इक्वल टू 1/7x + 12/7। तो अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो m2 की वैल्यू हमें मिल गई जी 1/7। तो m2 आ गया 1/7, m1 आ गया जी 6। तो अगेन वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला विच इज m2 minus m1, 1 plus m1 m2। m2 है जी 1/7 माइनस m1 है 6। 1 + m1 is 6 और ये 1/7। तो 7 इज एलसीएम। तो 1 - 7 = 6 = 42। एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना जी आपने। ये 1 + 6/7 है तो 7 अगेन एलसीएम। तो 7 + 6। तो 1 - 42 - 41/7 और 13/7। 7 से कैंसल, -41/13। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आप फाइंड करें जी। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -41/13। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -14/13। तो इसमें जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 72 डिग्री आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, क्या आएगी? माइनस। तो मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग 180 माइनस 72 डिग्री। यानी कि आपने ये नेगेटिव एंगल है। तो नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज एंगल होता है और हमने एंगल इनके दरमियान मैंने बताया आपको कि वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 108 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द लाइन इज 108 डिग्री। ठीक है। अब फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ हमने इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड करने हैं हमें। एक्स वाई जी यानी कि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब देखिए अगर मैं इन कोऑर्डिनेट को लोकेट करूँ ना, ठीक है, चलिए एक फिगर मैं कर देता हूँ लोकेशन के साथ। -2 3। तो -1 -2 -2 3 ऊपर जाएंगे जी 1 2 3। तो ये यहाँ कहीं पॉइंट है जी। एक्स -2 और 3 के साथ। वाई है -3 -4। तो 1 2 3 4 मतलब ये इधर है पॉइंट जी वाई। -3 -4। जेड है 5 2। 1 2 3 4 5 और 2 ऊपर जाएंगे। ये जेड की वैल्यू है जी 5 2। तो अब अगर आप इनको कनेक्ट करें तो यू विल गेट ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जी। तो अब इसमें आप जो है स्लोप फाइंड करें जी। इनके स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ वाई जेड। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई को हम कह देते हैं जी कि ये है m1। m1 क्या आएगा जी? m1 अगर हम स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करें तो ये हो जाता है जी y2 - y1 यानी कि -4 -3 डिवाइडिंग बाई -3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा।
तो -7/-1 और ये 7, तो m1 जो है वो 7 आ गया। m1 की वैल्यू कितनी आ गई जी? 7। अब इस तरह फाइंड करते हैं जी m2, ठीक है, जो कि हो जाएगा yz का ये m2 स्लोप ऑफ yz, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं जी। अब y मतलब ये y2 - y1, यानी कि 2 माइनस इंटू -4 डिवाइडिंग बाई x2 - x1 इज ऐसे, यानी कि 5 माइनस इंटू -3, तो 2 माइनस माइनस +4, 5 +3, 6/8, 2 से डिवाइड होते हैं 3/4, तो m2 की वैल्यू आ गई जी 3/4। ठीक है, ये होगी वैल्यू कितनी? 3/4। अब रह गया जी ये तीसरा xz, तो xz को नाम दे देते हैं m3 का। ठीक है, कौन सा? m3 का नाम दे देते हैं इसको। तो x के साथ है जी ये। ठीक है, तो m3 जो है वो स्लोप ऑफ xz है, जो कि y2 - y1, 2 - 3, और फिर x की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस इंटू -2, यानी कि -1, 5 माइनस माइनस प्लस, तो -1/7, ये होगी m3 की वैल्यू जी, -1/7। अब देखिए, यानी कि m1 भी है, m2 भी है, m3 भी है, तीनों। तो अब इस तरह हम इनके एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो टेंजेंट एंगल जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं, मतलब यहाँ जो एक्स पे वहाँ लेफ्ट नाम दे देते हैं उसकी टेंजेंट अल्फा, यानी कि यहाँ जो फॉर्म हो रहा है। और हमने उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्या होगा जी? m3 - m1, m3 -m1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m3m1। m3 है जी -1/7, माइनस, और m1 है 7 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस -1/7 इंटू 7। ठीक है, ये 7 7 से कट गया, तो -1/7 -7 डिवाइडिंग बाई 0, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब अनडिफाइन हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ जो एंगल अल्फा फाइंड हो रहा है वो टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड है, विच इज 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी है? राइट एंगल, यानी कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी। ओके, अब फाइंड करें जी इसका तो दूसरा एंगल है, उसको हम नाम दे देते हैं जी बीटा। बीटा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब देंगे तो ये इधर से ऐसे मूव करेगा। ठीक है, इस तरह, तो ये इस तरह करते हुए, तो m1 - m2 टेंजेंट एंगल बीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 है 7 -3/4, 1 प्लस 7 और 3/4, यानी कि m1 m2 की वैल्यू प्लेस कर दी इसमें। तो 4 एलसीएम ऊपर आ गया जी, 7 4 = 28 - 3, नीचे भी 4 एलसीएम आ गया, 4 1 = 4 प्लस 7 3 = 21। ठीक है, 4 4 से कट गया, 28 - 3 25, और ये भी 25, ये हो गया 1। तब आपको पता है जब टेंजेंट
की वैल्यू 1 आ रही हो तो फिर ये कौन से एंगल फॉर्म हो रहा होते हैं? मतलब एंगल बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, जो कि हो गया 45 डिग्री। तो टेंजेंट एंगल बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। यानी कि दो एंगल जब आपको फाइंड हो गए तो तीसरे के लिए आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ये यानी कि नोट फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फा भी हमने फाइंड किया है विच इज 90 डिग्री, बीटा भी फाइंड हो गया विच इज 45। तो हम को फाइंड कर सकते हैं कि हमें जो है वो किसके इक्वल होगा। तो 180 माइनस 90 प्लस 45, तो गामा भी 45 डिग्री हो गया जी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एंगल आ गए। तो इस तरह यानी कि जब आपको पॉइंट्स दिए हुए हों तो पॉइंट की मदद से आप जो है वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने स्लोप फाइंड करना है और स्लोप का वही फार्मूला फिर आपने जो टेंजेंट के लिए हमने दिया हुआ है वो यूज करना है और एंगल फाइंड करते जाना है। ओके। हाँ देखिए, यहाँ भी इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करने हैं। इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। एक्स वाई से -2 0 1 2 -2 0, दिस इज एक्स। 1 4 1 -4, तो 1 2 3 4, here is y, 1 -4। 6 6, so 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह हम ऊपर भी जाएंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वैल्यू यहाँ कहीं है जी, जो कि z है, 6 6। ठीक है। अब आप इनको कनेक्ट करें तो आपको ट्राइंगल मिलेगी जी। इस ट्राइंगल के फिर हम फाइंड करेंगे एक्स वाई का स्लोप, उसी तरह हम m1 लेंगे, वाई जेड का स्लोप जो है वो m2 लेंगे और एक्स जेड का स्लोप जो है वो m3 लेंगे। ठीक है, तो इनको हम फाइंड कर लेते हैं। m1 m1 स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का स्लोप फाइंड करते हैं। तो -4 0 -4 - 0 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1, यानी कि 1 माइनस इंटू -2। तो -4 ऊपर आ गया, -4 -0 -4 ही हो जाता है, 1 + 2, तो -4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 -4/3। नाउ m2 yz। ठीक है, यानी कि जैसे हम इस तरफ जो है ना ये मूव करेंगे तो 6m2 जो है ये दिस इज अ स्लोप ऑफ yz, 6 माइनस इंटू -4, 6 माइनस इंटू -4 डिवाइडिंग बाई 6 - 1। तो 6 माइनस माइनस +4 डिवाइडिंग बाई 6 - 1 5, तो 10/5 इट इज 2। तो m2 की वैल्यू आ गई जी 2। अब m3, तो m3 स्लोप जो है वो हम एक्स जेड का लेंगे, स्लोप ऑफ एक्स जेड। तो m3 इज इक्वल टू 6 - 0, 6 - 0 डिवाइडिंग बाई 6 माइनस इंटू -2। तो 6 डिवाइडिंग बाई 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
ये हो गए 8, कैंसिल होंगे 2 से 3/4, M3 की वैल्यू आ गई 3/4। ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं जी यहाँ, यानी कि एंगल फाइंड कर लेते हैं अल्फा। अल्फा एंगल मतलब वही आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, M3 - M1। तो M3 की वैल्यू है जी 3/4, और M1 की वैल्यू है -4/3, और M2 की वैल्यू है जी 2। तो इधर हम एंगल फाइंड करते हैं जी, टेंजेंट एंगल अल्फा। तो M3 - M1 डिवाइडिंग बाई 1 + M3 M1। M3 है 3/4, माइनस M1 है जी -4/3। देखिए, 1 + M3 = 3/4, और -4/3। कट गए जी, ये नीचे जो वैल्यू है ना ये कैंसिल हो गई, तो 3/4 + 4/3 डिवाइडिंग बाई 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब ये अनडिफाइन हो गया। यहाँ भी यानी कि ये वैल्यू जो अनडिफाइन होगी, जैसे मतलब कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 90 होगी, ये पीछे भी फाइंड कर चुके हैं। तो अल्फा 90 आ गया है, मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अब एंगल बी जो है यहाँ, यानी कि एंगल बीटा जो है वो हमने फाइंड करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही इसकी बनती है M1 - M2। M1 - M2। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M1 - M2 डिवाइडिंग बाई 1 + M1 M2। तो M1 हुआ जी -4/3, और M2 हुआ जी 2, डिवाइडिंग बाई 1 + M1 है जी -4/3, और M2 है 2। तो 3 इज एलसीएम ऊपर, -4 -3 2 = 6, और नीचे भी 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 1 = 3, -4 2 = 8, ये जो है आपस में, तो 3 कैंसिल आउट विथ 3, -10 -5 कैंसिल किया तो 2, 2 आ गया जी। तो जब ये 2 आ गया तो इसको फिर हम फाइंड करते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2। तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 आप फाइंड करेंगे तो ये 63 डिग्री आ जाएगा, 63 डिग्री। तो दो एंगल आपके फाइंड हो गए। जब दो एंगल फाइंड हो गए तो तीसरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फा इज 90, beta is 63, so we have to find gamma. So gamma is equal to 180, माइनस इन दोनों को ऐड करके इससे निकाल देंगे जी। तो गैमा जो हमारे पास जो है ये 180 - 153, तो गैमा इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों यानी कि एंगल हमने फाइंड कर लिए इस ट्राइंगल के, मतलब वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आप इसके इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जी। तो यानी कि नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है, टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए होंगे। आप उसके लिए पार्ट 2 के नाम से सर्च कर सकते हैं जी। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।